गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10 का 13.1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है कि Y में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। Y में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्त, तो यहां पे देख लीजिए, ये जो 30 दिया ना, 30 मोहल्ले, यही हमारा बारंबारता का टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो हम जोड़ लेते हैं, सिग्मा FI निकाल लेते हैं बारंबारता का। सबसे पहले सिग्मा यहीं पे हम जोड़ लेते हैं, सिग्मा FI बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना जोड़ेंगे तो देख लीजिए 30 ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। 9 4 13 9 22 22 2 24 4 28 2 कितना हो गया, 30 हो गया। ये सिग्मा FI का मान ज्ञात हो गया। अब आप देख लीजिए, मैं तो हर बार आपको पद विचलन विधि का प्रयोग करने के लिए बता रहा था, लेकिन आप यहां पे जो है x बार का मान निकालने के लिए जो हमारा सूत्र है x बार बराबर FI इंटू XI द्वारा जो है वो सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां पे है ना ये दशमलव दिया है। आप दशमलव में जोड़ घटाना गुणा भाग करने में मिस्टेक करेंगे तो पूरी सवाल रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे हमारा सूत्र हो जाएगा, हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालने के लिए x बार बराबर सिग्मा FI XI इन बटा डिवाइड बाई सिग्मा FI का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं दोस्त, XI निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे, XI। ठीक है, तो XI बराबर हमने आपको क्या सिखाया है, L1 प्लस L2। ठीक है, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.04 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो बराबर 0.02 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह 0.04 और 0.08 को जोड़ देंगे तो 0.12 हो जाएगा। फिर डिवाइड बाई करें कितना कर देंगे 2। ठीक है, तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, भाग दे लीजिए 12 में 2 का, तो यहां दशमलव लगा दीजिए, फिर 2 का भाग करेंगे, नहीं जाएगा 1 में तो 0 बढ़ाएंगे, 2 छक्का 12, कितना हो गया 0.06। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर तीसरे वाले का 0 पॉइंट, अब देखिए तीसरे वाला का 0.08 डिवाइड 0.12 जोड़ लेंगे तो 0.20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो हम भाग करेंगे 0.20 डिवाइड बाई 2, तो हमारा कितना आ जाएगा 0.10 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब दूसरा है 0.12 0.16 जोड़ लीजिए, 8 हो गया, यहां कितना हो गया 2 हो गया। अब हम इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना होगा 0.14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह 0.220 और 0.16 जोड़ लेते हैं तो 0.36 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.18 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 0. लास्ट वाला 0.24 को जोड़ लेते हैं तो 444 दशमलव डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.22। ठीक है, इतना आ गया बराबर। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं दोस्तों, ये जो हमने कैलकुलेशन करके बताया। ठीक, ये हमने XI निकाल दिया, कैसे निकाला, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 किया। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे अब हम निकालेंगे क्या FI, ये FI है। ठीक है, ये बारंबारता है, तो हम यहां निकालेंगे FI इंटू XI। ठीक है, FI इंटू XI। ठीक है, FI इंटू XI निकालेंगे। अब करिए गुणा, अब इसका गुणा करेंगे, अभी देख लीजिए, अभी हमको 0.02 में 4 का गुणा करना है, तो 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, 4 शून्य 0 हो गया। अब यहां पे हमारा 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो इधर से गिनेंगे तो 0.08 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे गुणा करेंगे 0.06 गुणे 9, तो 9 छक 54 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमको 2 अंक पे दशमलव लगाना है, तो हमारा कितना आ गया 0.54 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह
0.10 में 9 का गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा, 0.90 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 0.90। ठीक, इस तरह से हो गया। अब हम इसको मिटाते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, 2 इंटू 14, 0.14, 0.14 गुणे 2, 14 दूना 28 हो गया। अब गिनेंगे, यहाँ पे 2 अंक दशमलव है, 1 2 1 2, यहाँ दशमलव लगा दिया, 0 बराबर, तो कितना हो गया 0.28। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 0.18 गुणे 4, तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौक का 32 को 2 हाथ में आया 3, 4 क्रम 4 3 7। अब यहाँ पे दशमलव 2 अंक पे 1 2, कितना हो गया 0.72। अब यहां पे लास्ट वाला कितना है, 0.22 इंटू 2 बराबर 0.444 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कर लेंगे 0.444। अब इसको जब हम जोड़ेंगे टोटल, यहां पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा, यहां देख लीजिए, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। यहां पे मैं निकाल देता हूं, यहां जगह नहीं है तो यहां पे इसका मान हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको जब जी आप जोड़ेंगे, अब इसको आप जोड़ लीजिए तो ये 54 8 कितना हो गया, 0.62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। यहां जोड़ लीजिए, 8 9 2 11 हो गया, 0.1 हो गया। फिर कितना हो गया, ये 4 2 6 हो गया, और 7 4 11 1 12 हो गया। ठीक है, अब जोड़ लीजिए, 8 2 10 है 16, हाथ में आया 1, 6 1 7 2 9 बराबर। एक मिनट फिर से देखते हैं, कुछ मिस्टेक हो रहा है, इसको जोड़िए, 0.08 यहां जोड़िए, 4 2 6 6 8 कितना हो गया, 8 4 12 12 12 8 20 2 22 कितना हो गया 4 26 को 6 हाथ में आया 2। ठीक है, अब यहां पे जोड़ लीजिए, 5 14 14 2 16 16 16 7 23 4 27 2 कितना हो गया 29 हो गया। ठीक है, ये 29 हो गया। ठीक, अब हमारा कितना यहां हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव 2.96 हो गया। ठीक है, यह सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान कितना हो गया 2.96। ठीक है, अब यहां पे जब ये, अब हमारा यहां पे सिग्मा एफ आई का मान 30 और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 2.96 हो गया। अब हमारा सूत्र है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई बराबर, तो हमारा यहां पे सूत्र लिख लीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 2.96 हो गया। ठीक है, और सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 30। ये आपको लिखना है, हर सवाल में लिखना है, नहीं लिखोगे तो अगर मिस्टेक किए तो सवाल पूरी गलत हो जाएगी। इसलिए जो जो सूत्र लिखा हो मान रखना है, फिर इसके बाद सूत्र में रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ एक्स बार लिखेंगे बराबर 2.96 डिवाइड बाई कितना करेंगे 3 कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे भाग कर लेते हैं, 2.96 डिवाइड बाई 3 है बराबर। अब इसको 30 से काट लेते हैं, नहीं एक काम करते हैं, इसको पहले छोटा कर लेते हैं काट के, बराबर काटिए इसको, 2 एकन्नम 2, अब यहां कितना हो जाएगा दशमलव, फिर 2 चौका 8 2 अट्ठे 16 2 15 हो गया। ठीक है, अब यहां पे अब 1.48 डिवाइड बाई 15 कर लीजिए। ठीक है, 15 करते हैं, यहां पे क्या करते हैं दशमलव लगा देते हैं, अभी भी 0 नहीं जाएगा, 0 कर लेते हैं। ठीक है, 15 9 100 कितना होता है, 9 5 45 को 5 135 हो जाएगा, 15 9 कितना हो जाएगा 135, तो 135 लिख लीजिए। ठीक है, यहां कितना हो गया, 8 में 5 गया 3, यहां कितना बच गया 4 में 3 गया 1, 13 हो गया। फिर 0 बढ़ा लेते हैं, फिर लेके जाते हैं कितना 15 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, फिर 10 आ गया। ठीक है, एक 0 बढ़ा लेंगे, 15 अट्ठे 120, 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105, तो यहां पे हम ले जाते हैं 6 बार, 15 छक्का 90, फिर 10 बार करके बस इतना ही आंसर आप लिख देंगे। ठीक है, कितना आंसर आ गया हमारा 0.986, 0 पॉइंट भाग दिया तो कितना आ गया हमारा, भाग दिया तो हमारा आ गया 0 पॉइंट, भाग दिया तो हमारा आंसर हो गया 0.00986 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। यक्स बार बराबर हमारा कितना निकल गया 0.0986 आ गया।
ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका गुणा भाग करके एकदम शांति से दशमलव का हमको गुणा भाग करना है, नहीं तो एक मिस्टेक से पूरी सवाल रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए दोस्तों बहुत सावधानी से सवाल को आप हल करना, और इस तरह से बारंबारता और दशमलव में दिया होगा तो सीधे से एक्स आई निकाल के छोटी संख्या का गुणा कर, छोटी संख्या होगी गुणा करके हम इसका ही प्रयोग कर लेंगे। पग विचलन का प्रयोग करने जाएंगे तो गुणे भाग करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और सवाल रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए हम पग विचलन का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। इस तरह से एफ आई और एक्स आई का प्रयोग करके हम जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई का हम प्रयोग करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो मैं कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।